तलाई देख रहे हैं। ये वो स्थान है जहाँ हल्दी की घाटी में मुगल महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो लड़ाई हुई थी, उसमें हल्दी की घाटी में मुगल सेना हार गई तो मुगल सेना पीछे होके यहाँ इकट्ठी हुई। और इससे थोड़ा पहले तो इसको रक्त तलाई बोलते हैं। तलाई मीन्स तालाब। तो इतना तगड़ा युद्ध हुआ था कि उस युद्ध क्षेत्र से खून बह के यहाँ इस जो है डाउन प्लेस पे तालाब जैसा इकट्ठा हो गया था और ये खून से भर गया था, जिसको रक्त तलाई इसीलिए बोलते हैं। तो अब इसमें हम पॉइंट ढूंढ रहे हैं क्या क्या देखने लायक है। आई हैव कम फर्स्ट टाइम दिस। इसमें समाधियां भी हैं। ये कोई समाधि है बता रहे हैं, पढ़ते हैं। इस समाधि पे कोई बोर्ड नहीं लगा है। यहीं का रहने वाला हूँ। हाँ। जो हकीम शाह सूरी साहब का सेवक हूँ। हाँ। जिनकी सेवा हमारा परिवार करता है। और ये यहाँ गाइड का भी काम करते हैं। हाँ, कोई आता है तो बता देते हैं। तो किसकी समाधि है ये? हकीम शाह सूरी साहब की है। एक रास्ते में आएगा, जो इनका कोई बोर्ड नहीं लगा वैसे। हाँ। इन 3 समाधियों का 2 का ही लगा सामने। हाँ हाँ। तो डॉक्यूमेंट मांगते हैं लोग। तो ये हकीम खां ही जो है सेनापति थे महाराणा। रास्ते में दरगाह और आएगा, वो इनका सर बताया जाता है। और ये धड़ है, घोड़े पे थे ना, तो घोड़े पे धड़ यहाँ तक आया था। और वैसे लोग मानते हैं उसी को, हल्दी घाटी वाले को दरगाह। ठीक सर। अच्छा। हकीम खान की। और ये प्रताप के हमशक्ल जालामान सिंह जी की। अच्छा, जालामान सिंह की भी समाधि यही है, लेकिन बोर्ड नहीं लगा है। नहीं लगा है। और वो एक माता जी का स्थान, सती माता, जो राणा प्रताप के एक सोल्जर के वाइफ है। हाँ। जो सती हुए थे उस जमाने में। अच्छा। तो सती माता जो राणा प्रताप के एक सोल्जर के वाइफ है। हाँ। और 2 समाधि आपने देखा जो ग्वालियर का था, राम सिंह तोमर। हाँ। ये 5 समाधियां, बाकी ये तालाब जो रक्त ले जाता है, खून का तालाब, वो तो मालूम। ठीक सर। बस इतना ही है। और आगे तो मैं कह रहा था, ये पूरा तलाई एरिया, तो जो युद्ध हुआ इससे ऊपर थोड़ा सा युद्ध हुआ था, क्योंकि हल्दी की घाटी में मुस्लिम सेना हार गई थी तो बैक हो गई। अभी आपको दिखाएंगे हल्दी की घाटी पहाड़ी एरिया थी, तो वहाँ से मुस्लिम सेना बैक हो गई। तो यहाँ आके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पीछे युद्ध हुआ। वहाँ से इतना भयंकर युद्ध का वर्णन है कि वहाँ से इतना खून बहा कि ये जो तलाई है यानी तालाब है, ये पूरा मानव के खून से भर गया था। और यहाँ लोग बताते हैं कि मिट्टी यहाँ की लाल रक्त जैसा दिखाई देती है, बट एट दिस टाइम इट इज़ नॉट लुकिंग एज ए रेड कलर, क्योंकि ये बहुत लंबे समय 1500 की बात है। और अब ये खून जैसा तो नहीं है। और यहाँ 2-4 समाधियाँ बनी हैं, पढ़ते हैं। तंवरों की छतरी। यहाँ ग्वालियर के राम शाह तंवर और उनके 3 पुत्र अपने आश्रयदाता प्रताप के पक्ष में लड़कर काम आए थे। उनकी वीरता और राजभक्ति के सम्मान में महाराणा कर्ण सिंह ने विक्रम संवत 1681 में 1624 ईस्वी में एक छतरी राम शाह के पुत्र शालिवाहन की स्मृति में बनवाई गई थी। ये शिलालेख द्वारा सुस्पष्ट है। तो आपने देखा, जो हल्दी की घाटी में वीर हुए थे, उनकी वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी समाधि यहाँ बनाई गई। तो ये है वो क्षेत्र जहाँ हल्दी घाटी के भयंकर युद्ध के दौरान, वैसे डाउन है, और वीर महापुरुषों के रक्त इकट्ठा हो गए थे। और यहाँ बताते हैं कि खून से ये भर गया था। और यहाँ अब इसको पार्क बना दिया है।
आज के कुछ समय पहले बोलते थे कि यहाँ की मिट्टी खून जैसी दिखती है, लाल, लेकिन अब वो स्थित नहीं है। तो आप रक्त तलाई देख रहे हैं। अब इसको पार्क बना दिया गया है। यहाँ की मिट्टी अमृत है, हमारे भारत के वीर महापुरुषों के खून से सनी हुई है। अब हम हल्दी घाटी की तरफ चल रहे हैं। ये जो आप घाटी देख रहे हो, ये पूरी हल्दी की घाटी बोली जाती है। तो जिस साइड से हम चल रहे हैं, इसी साइड अकबर की सेना थी, और इसके बैक साइड में महाराणा प्रताप की सेना थी। अभी आपको सब दिखाते हैं। तो ये पूरी एरिया मुसलमानों की जो है सैन्य शक्ति यहाँ पड़ी थी। बड़ा ये आगे है, हाँ, सही आगे बोर्ड भी रखा है, हल्दी घाटी युद्ध स्थल 18 जून 1576 को हुआ था ये। और यहाँ लगाया है कि यहाँ पे जैसा बताया, सेना ने यहाँ ही पड़ाव डाला था, मुस्लिम सेना ने। ये आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को बादशाही बाग खमनौर के रूप में दर्शाया गया है। रियल ये है कि खमनौर से इधर आपको दिखाएं, ये आप देख रहे हैं पहाड़ी, ये हल्दी की घाटी बोली जाती है। इस पहाड़ी के इस साइड में जहां हम खड़े हैं, इधर ही मुग़ल सेना पड़ी हुई थी इस पूरा। अब चूंकि सैनिक तो थोड़े बहुत नहीं होते थे, 10-20-50 हज़ार सेना होती थी। तो यहाँ बताते हैं कि मुग़ल बादशाह यहाँ जो है, मुग़ल बादशाह तो कौन था, मान सिंह आए थे और एक मुस्लिम कोई सेनापति आया था, तो यहाँ पे अपना वो पड़ाव डाले थे। तो ऐसे खामनौर से जब हम लोग चल रहे हैं तो आपको यहाँ लोकेशन दर्शा देते हैं। ये है पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये हल्दी की घाटी की पहाड़ी है, गोलाकार। इसके उस साइड में महाराणा प्रताप की सेना थी और इस साइड में मुग़ल की सेना थी। और इसमें उस समय आने के लिए कोई एक छोटा सा दर्रा था, तो उस दर्रे से निकल के महाराणा प्रताप ने आक्रमण किया था। और यहाँ के प्रथम युद्ध में मुग़ल सेना जो है वो हार गई थी। यहाँ मुग़ल सेना हार गई थी। हार के जब मुग़ल सेना हारने लगी तो पीछे जहाँ हम खामनौर से चल रहे हैं, अभी आप रक्त तलाई देखे, वहाँ तक पीछे लौट गई थी। फिर वो थोड़ा सा मैदानी एरिया आता है, फिर उस मैदानी एरिया में जम के युद्ध हुआ था और उस युद्ध से बहे हुए खून उस रक्त तलाई में बह के जाके जो है इकट्ठा हो गए थे। ये है। तो अब आपको आगे चल के मैं दिखाता हूँ, जहाँ महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल अवस्था में जब इस घाटी से निकल के जंप किया था नाले पर, और उसके बाद वो उसका शरीर पूरा हो गया और आगे वहाँ उसकी समाधि बनी हुई है। तो मैं समाधि और वो स्थल दिखाता हूँ। ये जहाँ पे मुग़ल सेना पड़ी हुई थी, वहाँ अब एक अच्छी सी छोटी मोटी मार्केट खुल गई है और एक कैलाश मैत्री रोज़ प्रोडक्शन। और ये मार्केट कुछ विशेष ही है। इसमें गुलाब जल, गुलकंद, इत्र, गुलाब शरबत, सौंफ, इलायची, पान, नींबू, खास, पुदीना शरबत, जामुन अर्क व अजवाइन अर्क, इन सब से आप देखिए, ये गुलाबकंद, पान शरबत, इलायची बादाम, इस तरह की एक विशेष ही, ये भारतवर्ष में एक विशेष मार्केट है। जो ये दुकान है श्री जी परफ्यूम होम हल्दी घाटी, श्री जी परफ्यूम होम हल्दी घाटी। तो यहाँ इस पूरी मार्केट में आपको ये गुलाबचंद, गुलकंद, शरबत, शहद व इत्र से निर्मित जो है शरबत आपको मिलेंगे। और ये एक छोटी सी मार्केट हल्दी की घाटी की फील्ड में खुल गई है। इसी क्षेत्र में
मुस्लिम मुग़ल सेना का पड़ाव था। गुलाब शरबत बना रहे हैं और मैंने इनसे कहा पूरा गिलास तो मैं नहीं पीऊँगा भाई, बस 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 हो गया। और इसको पी के देखता हूँ। आप जब भी आएँ, एक भारतवर्ष में विशेष ही मार्केट है, कहीं गुलाब शरबत, कहीं कुछ जामुन अर्क, कहीं कुछ। ये है, बड़ा टेस्टी है भाई गुलाब शरबत। बहुत टेस्टी है भाई। ये दूध के साथ ही बना सकते हो, पानी के साथ ही बना सकते हो। अच्छा, इसके विषय में बताइए आप, विशेषता इन शरबतों के विषय में। ये शरबत जैसे आप दूध के साथ बना सकते हो, पानी के साथ ही बना सकते हो, लस्सी में भी यूज़ कर सकते हो आप। गुलाब शरबत? हाँ, गुलाब शरबत। इसके अलावा सौंफ का है, कलकत्ती पान का है, खसखस का और है। कितने शरबत हैं? ये 5-7 शरबत है। कौन कौन से? गुलाब का है, सौंफ का है, कलकत्ती पान का है, खस का है, इलायची का है, ये सारे शरबत। तो ये पूरी शरबत की ही मार्केट है भाई। टोटल हर दुकान पे केवल शरबत ही शरबत है। और भारतवर्ष में वैसे तो ये हर जगह मिलता है। ये आप देखिए, मैं जैसे जैसे हल्दी की घाटी पार कर रहा हूँ, आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये है, अब आप देखिए, ये है घाटी। इसी घाटी में एक छोटा सा रास्ता कहीं से था, जहाँ से महाराणा प्रताप का चेतक या महाराणा प्रताप निकलकर आक्रमण किए थे मुग़ल सेना पर। देखिए यहाँ ये पूरा सकरा हो गया है घाटी एकदम। अब ये तो आधुनिक रोड बना है इसलिए इतना दिख रहा है, नहीं तो ये रास्ता था ही नहीं। इसी के अंदर से कहीं से रास्ता निकलता है, जो उधर से हम दिखाएंगे। महाराणा प्रताप उस साइड से आए। ये पहाड़ी यूं जाके यूं टर्न करके यूं घूमी हुई है, यू के आकार में है। इसमें केवल एक जो है गलियारा था, छोटा सा नाला का, जो इस तरफ रास्ता आता था। तो इधर मुस्लिम सेना थी, इसके उस तरफ राणा प्रताप की सेना थी। वो रास्ता इस साइड से कहीं से था, इधर से। वो जो बबूल का पेड़ आप देख रहे हैं, उस तरफ से रास्ता था, जो पुराना रास्ता जिधर से चेतक को लेकर महाराणा प्रताप निकले थे और आक्रमण किए। अब ये मैं हल्दी घाटी आप देख ही रहे हैं। आप यहाँ से देखिए, ये रोड का रास्ता कटिंग करके बनाया गया है। इधर से रास्ता नहीं था, ये पहाड़ी काटी गई है। वो उस तरफ से वो एक नाला जाता है, इसके उधर से उस नाले के रास्ते से लोग आते थे। वहाँ बबूल बहुत है। अब इसको हल्दी की घाटी क्यों बोलते हैं, आप देखिए। ये मिट्टी आप देखिए, ये मिट्टी यहाँ की हल्दी जैसी पीली है, लोग दिखाते हैं। अभी आप इसका कलर देखिए तो दिख रहा होगा, ये हल्दी जैसा पीला है। ये इसकी मिट्टी हल्दी जैसी पीली है, इसलिए इसको हल्दी की घाटी बोलते हैं। अब ये रोड कटिंग करके बनाया गया है और यहाँ की मिट्टी पूरी टोटल आप देख रहे हैं हल्दी जैसी पीली दिख रही है। इसलिए इसको हल्दी की घाटी बोलते हैं। और लोग यहाँ की मिट्टी खोद खोद के देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे टोटल ये पीला पीला है। अब इसके फ्रंट साइड में महाराणा प्रताप की सेना थी, उस पॉइंट को अभी मैं दर्शाता हूँ। अब आप देखिए पूरी पहाड़ी पीली दिख रही है, इसलिए इसको हल्दी की घाटी बोलते हैं।
तो ये है वो हल्दी की घाटी अंदर नाले जाने का रास्ता, जहाँ चेतक जंप किया था। यहाँ पहले बोर्ड लगा था, इस समय बोर्ड है कि नहीं है। तो चेतक इसी रास्ते से निकल के उस नाले को जंप करके इसी रास्ते से आया था। ये यहाँ से चेतक जो नाले को जंप किया था वो रास्ता दिखाया गया है। आपने देखा कि पूरा अंदर आप नहीं जा सकते। पहले यहाँ बोर्ड में लिखा था लेकिन इस समय नहीं लिखा, और अब यहाँ तो इस पे लिख के लगाया गया था लेकिन लोगों ने तोड़ ताड़ दिया। आपको बताऊं, हल्दी घाटी पार होके इधर से पार होकर हम आ गए हैं। उस साइड में मुस्लिम सेना थी, और जैसा आपने देखा, इसको हल्दी घाटी इसलिए बोलते हैं कि पूरी पहाड़ी की मिट्टी जो है हल्दी जैसी पीली है। तो ये रोड का रास्ता बनाया गया है, लेकिन पहले रोड का रास्ता नहीं था, पहले इस साइड से रास्ता था। जो रोड उधर से आएंगे तो दाहिने साइड से एक नाला जाता है, वो जो यूँ तरह घूम के यूँ नीचे से आता है इस घाटी के बीच में। रेंजर ने भी लगाया हल्दी घाटी दर्रा प्रारंभ। तो ये स्मारक है। और यहाँ जो महाराणा प्रताप का चेतक जब उसका पैर घायल हो गया तो महाराणा प्रताप मुस्लिम सेना से घिर गए थे। उस समय इनके भाई जो है, जो इनके सेम टू सेम एक ही फेस था, तो उन्होंने मुकुट धारण कर लिया था और खुद महाराणा प्रताप बन गए और महाराणा प्रताप को निकाल दिया। क्योंकि चेतक घायल था तो इसलिए महाराणा प्रताप इस नाले के, जो एक बीचों बीच यूँ नाला जाता है, यही नाला उस साइड में जा रहा था, यही एक रास्ता था हल्दी की घाटी में उस पार जाने का। तो वो, अब आपको बताऊं कि मैं इस जंगल में घुस क्यों रहा हूं और जा क्यों रहा हूं, तो इसका पॉइंट हम आपको बताते हैं। कोई लोकेशन हमें अच्छी मिले, और ये जाने लायक नहीं है। ये है वो जंगल क्षेत्र जिसमें रास्ता गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। ये देखिए, पत्थर तो कुछ बिछाए हैं लेकिन इससे आगे जाने का रास्ता नहीं बनाया है। तो उस पहाड़ी से यू साइड में जब उधर से आओगे तो दाहिने पड़ेगा, नाला यूँ घूम के इस बीचों बीच यूँ जाता है। तो इसी नाले को क्रॉस करने में, चूँकि चेतक का पैर जो है तलवार लगने से घायल हो गया था, तो वो क्रॉस तो कर गया, परंतु यहाँ क्रॉस करके ये ऊपर आते आते वो अपना दम तोड़ दिया। अब मैं थोड़ा इस रास्ते से, लोकेशन जहाँ से मिल जाएगी सही, तो यही रास्ता था जहाँ से चेतक नाले को पार किया, और नाले को पार करके वो जो है इस साइड में आ गया। तो यहाँ से ऊपर जाते जाते चेतक ने अपना दम तोड़ दिया था। और यहाँ जहाँ हम अभी आपको बोर्ड दिखाए रोड पे, उसी से 1 किलोमीटर आगे चेतक की समाधि बनी हुई है। हम चेतक की समाधि चल रहे हैं, परंतु उस पॉइंट तक इसमें नहीं जा सकते, इसमें जंगली जानवर है। फिर भी हम यहाँ तक कम से कम 100-200 मीटर तक रिस्क लेके घुस गए हैं, और क्योंकि स्वभाव है ऐसा, और इसमें गवर्नमेंट भी रोकती है, को सभी रोकते हैं कि आप ज़्यादा अंदर ना जाएं क्योंकि जानवर आ सकता है। फिर भी चल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये नाला, नीचे नीचे नाला आपको दिखाई दे रहा है। हम रिस्क उठा लिए हैं भाई, आगे प्रभु की इच्छा। ये आप देखिए, इस नाले पे डैम बना हुआ है, तो इसी नाले को वो क्रॉस करने में उसका पैर टूट गया था। आप देख रहे हैं नाले पे पत्थर बना हुआ है, यही यूं घूमते हुए उस पहाड़ी से, इस पहाड़ी से उधर निकलता है। तो इससे आगे अब नहीं जाएंगे। यही वो स्थान है, ये जहाँ चेतक
जंप किया था और इस तरफ आने के लिए। तो उस समय बहुत जल चल रहा था, तो इसमें इसी पॉइंट पे कहीं पे चेतक ने जंप किया था इसी दर्रे में, और इधर आया तो बहुत घायल अवस्था था। तो इधर आके आगे 100-200 मीटर जाते जाते वो शरीर पूरा कर गया वो महान चेतक। तो ये आप देख रहे हैं, इस दर्रे पे हम घुस गए हैं। अब चलेंगे ऊपर, आपको चेतक की समाधि दिखाते हैं। यही एक रास्ता था हल्दी की घाटी में, उस तरफ खामनौर से उस तरफ से इधर आने का। तो खामनौर साइड में जहाँ से हम आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, उधर मुग़ल सेना थी, इधर राणा प्रताप थी। राणा प्रताप इसी रास्ते से निकल के और मुग़ल सेना पर आक्रमण किए थे। तो अब बैक चलते हैं, आपको चेतक की समाधि दिखाते हैं। बैक आ गए। प्रताप जी इसी गुफा में रह के सैन्य संचालन किए थे। वैसे यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहे, केवल सेना कुछ दिन, फिलहाल जैसा भी रहा हो। यहाँ एक सन्यासी महात्मा रहते हैं। ओम नमो नारायण। तो जो मैं आपको बता रहा था, महाराणा प्रताप चेतक वहाँ घाटी में घायल हुआ, युद्ध में घायल हुआ, और जब घाटी जंप किया तो उसके बाद वो यहाँ तक आया और यहाँ आके उसने अपने प्राण छोड़ दिए, जिसमें उसकी ये समाधि बनी हुई है। और फिर ये मंदिर बना दिया गया है। ये वर्तमान में उद्यान बना दिया गया है। तो ये स्थान है वो महाराणा प्रताप के चेतक की समाधि का, जो आप सामने देख रहे हैं, महाराणा प्रताप के चेतक की समाधि है। लेकिन आप पढ़ने में नहीं आ रहा है, चेतक समाधि देखिए ये है। तो ये जो सामने समाधि दिख रही है, चेतक की समाधि है। तो यहाँ इट इज़ ओल्ड पैटर्न एंड ओल्ड कल्चर। ये गन्ने के जूस निकालने की भारत की पुरानी परंपरा है। इस साइड से गन्ना लगाते हैं इधर से, और इस तरफ उसका जूस गिरता है। इस पहाड़ी पे जो आप ये रोड देख रहे हैं, पहाड़ी के ऊपर लोग जाते हैं। महाराणा प्रताप की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है और उस पहाड़ी पे, बाकी वैसे पौराणिक कुछ भी नहीं है, वो आधुनिक रूप में उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। तो हम ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, गाड़ी मेरे पास है, फिर भी मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से वापस लौटूंगा। और ये थोड़ा उद्यान, और यहाँ पे एक जो है मेमोरियल बनाया गया है, आधुनिक किसी सेठ ने बनाया है, तो उसमें इनकी फ़ोटो के माध्यम से सब चीज़ दर्शाया गया है। यही है यहाँ, और यहाँ पे चेतक की समाधि दी गई थी जो मेन है। और यही नाला बहते हुए जाता है। इस नाले का, जल के नाले का हल्दी की घाटी के युद्ध में बहुत बड़ा महत्व है।